अशोकनगर में समाज सेवा करने वाले लोगों के यूं तो कई सारे चेहरे हैं, मगर एक शख्स ऐसा है जिसका नाम सामने आते ही उसकी निस्वार्थ सेवा को देखते हुए उसके प्रति श्रद्धा के भाव आ जाते हैं। ये है शहर के प्रामाणिक गौसेवक सोनू जैन। बीते 10 सालों से गौसेवा को जीवन का उद्देश्य बना चुके सोनू बीमार और घायल गायों की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर चुके हैं। जैन संत समाधि स्थल में इन्हीं के प्रयासों से बीमार एवं घायल गायों की तीमारदारी का अच्छा खासा अस्पताल सा चल रहा है। जैन संत आचार्य विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से गौ सेवा को संकल्प लिया तो उसे जीवन का हिस्सा ही बना लिया। काम करते करते सोनू आज किसी प्रशिक्षित पशु चिकित्सक की भांति गौवंश का उपचार करने में दक्ष हो चुके हैं। हजारों गायों को सोनू अब तक इलाज कर चुके हैं। वर्तमान समय में गायों को सड़कों पर छोड़े जाने से सोनू आहत तो हैं, मगर अपने संकल्प को पूरा करने में फिर भी प्रणपण से जुटे हैं। सोनू कहते हैं कि सनातन संस्कृति में गाय सबसे पूजनीय है और वह भाग्यशाली हैं कि ईश्वर ने उन्हें इस कार्य के लिए चुना है। इस पुनीत कार्य में समाज से मिले सहयोग को भी सोनू बड़ी ईमानदारी से याद करते हैं। अब सोनू गायों के साथ साथ दूसरे मूक पशुओं की सेवा का भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा बेसहारा लोगों के लिए भी सोनू बड़ी उम्मीद बनकर शहर में उभर रहे हैं। ज़्यादातर दिखावे एवं फोटो सेशन के लिए चल रही गौसेवा के बीच निस्वार्थ भाव से सोनू की गौसेवा को एसआर अशोकनगर प्रणाम करता है और उनके इसी दृढ़ संकल्प के कारण उन्हें अशोकनगर के सितारे के रूप में आपके सामने लेकर आए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसआर अशोकनगर और मैं हूं आपके साथ सत्येंद्र भदौलिया। प्रत्येक रविवार को हम अशोकनगर के सितारों के साथ आपके साथ आते रहते हैं और कुछ ऐसे लोगों को आपके बीच में लाते हैं जिनके काम, जिनके संकल्प और जिनकी उपलब्धियों ने न केवल उनको बहुत बड़ी हैसियत बना दी है, बल्कि अशोकनगर शहर का भी उन्होंने उस चीज़ को लेकर नाम रोशन किया है। कई सारे ऐसे लोग हैं जो सामाजिक क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करते हैं और उनको उतनी प्रशंसा और प्रसिद्धि भी मिली है। ऐसे ही एक शख्स आज हमारे बीच में है जिन्होंने अपनी प्रामाणिक सेवा से न केवल अशोकनगर में बल्कि प्रदेश भर में एक बड़ी पहचान बनाई है। सोनू जैन हमारे बीच में है। सोनू को अशोकनगर में लोग इस वजह से जानते हैं कि गौ सेवा के क्षेत्र में यूं तो पूरे शहर के लोग, बहुत सारे लोग काम करते हैं, अलग अलग संस्थाएं करती हैं और आज सोनू जैसे व्यक्ति को सामने लाकर हम उन सारे लोगों को सम्मानित करने का प्रयास कर रहे हैं जिन्होंने मानव सेवा के साथ साथ गौ सेवा का संकल्प लिया है। तो हम पूरी की पूरी एक बड़ी यात्रा है सोनू की, एक ब्रांड बना है, अपना जीवन लगभग उसी गौ सेवा के लिए समर्पित कर चुके हैं। आज उनको सम्मानित करते हुए खुद को अच्छा लग रहा है। सोनू, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं कि ईश्वर ने तुमको इसलिए चुना कि तुम गौ सेवा कर सकते हो। तो पहले ये बताओ कि इस काम को करने के बाद अब मन कैसा है, कैसा लगता है? बहुत आनंद आ रहा है। इसका आनंद का कोई शब्द नहीं है, इतने अच्छे आनंद आ रहे हैं और सभी का भी सहयोग है वैसे बहुत अच्छा। तो अच्छा लगता है ये काम? बहुत ज़्यादा, अति से ज़्यादा। जैसे अपन लोग मतलब जिस दिन प्रत्येक दिन भोजन की इच्छा होती है, ऐसे ही इच्छा मेरी सेवा करने की होती है। कुछ ना कुछ किसी न किसी रूप में सेवा होना चाहिए। तो अच्छा ये बताओ, तुम जैसे बहुत सारे लोग शहर में काम करते हैं, गौयों के लिए चारा डाल देते हैं या उनके लिए गौशाला पहुंचा देते हैं, आखिर तुमने ये शुरू कैसे किया था? शुरुआत कैसे? बीना वारा आचार्य विद्यासागर जी को मैं पहली बार दर्शन करने गया था, तो वहाँ पर मैंने दर्शन करके आचार्य जी ने प्रवचन में कहा कि गोवंश के लिए, गाय के लिए जंगलों में पानी की व्यवस्था करें। गर्मियों का टाइम था तो मैंने उनकी बात सुन के कि जब एक इतने बड़े आचार्य भगवान जीव दया के क्षेत्र में गायों को पानी की चिंता कर रहे हैं तो मैं भी कुछ थोड़ा बहुत तो कर ही सकता हूँ। तो फिर मैंने 10 रुपये के एक कट्टा गोभी खरीदता था आनंद ठेकेदार के बगीचा से। तो वो मेरी व्यवस्था उतनी थी तो मैं व्यवस्था के हिसाब से 10 रुपये की कट्टे ला के गाय को डालता था रोड पर। तो उससे धीरे धीरे मेरी मतलब अंदर इच्छा जागृत बढ़ती गई, स्पीड और इतनी अच्छी स्पीड बढ़ी। मतलब गुरु महाराज की प्रेरणा से सब कुछ आचार्य श्री का यह सब कुछ आज जो मैं जीवन है मेरा पूरा उनका है। सब कुछ शरीर के एक एक चीज मेरे आचार्य श्री की है और अवसागर महाराज जी की है। तो आपको लगता है कि ये जो प्रेरणा है उन्होंने दी है और उन्हीं की कृपा है कि इतने बड़े लेवल पे हम ये सब करता है? पूरा उनका है और जनता का भी बहुत विशेष सहयोग है। जो व्यक्ति ये कहते हैं कि हमको सोशल वर्क में मदद नहीं मिलती है या सहयोग नहीं मिलता है, तो मैं कहता हूँ कि सोशल वर्क आप करके देखो पर पूर्णतः ईमानदारी के साथ और दिखावा नहीं, सत्य करके बताओ तो इतनी मदद मिलेगी कि आप सहन नहीं कर पाओ। ये बात बहुत बिल्कुल सही है कि सोनू ने जिस निस्वार्थ भाव के साथ गौ सेवा की है, मुझे नहीं लगता कि आज के दौर में कोई कर सकता है। न केवल गौ सेवा बल्कि उन्होंने अपना एक और नया जो प्रयास शुरू किया
कि गायों का वृद्धाश्रम बनाया। ये जो आप देख रहे हैं मेरी तरफ से पूरे आसपास जो देखेंगे, ये वो गाय है जिनको उपचार की ज़रूरत थी, जो मरीज थी या जो एक्सीडेंट में। तो ये जो चीज़ तुम करते रहे और उसके बाद एकदम फिर बीमार दुखी या एक्सीडेंट वाली गायों के फीचर आए, अब देखते हैं तुम बड़े बड़े काम, ऑपरेशन जैसी चीज़ें या उनके इलाज भी करते रहते हो। वो सब प्रेरणा मिली, डॉक्टरों ने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया, समझाया अपना समझ के। एक एक चीज़ डॉक्टरों ने ऑपरेशन के बीच में समझा के, इंजेक्शन लगाना, कितना डोज कितना देना है, पूरी चीज़ें। फिर और आर के त्यागी डॉक्टर साहब का भी विशेष सहयोग रहा मुझे समझाने में, बताने में, अपना समझ के। और अब वृद्धाश्रम की ओर मैं बढ़ रहा हूँ आगे, कि जो वृद्ध बीमार व्यक्ति रहते हैं रोड पर, जिनका कोई मतलब ठिकाना नहीं है परिवार वाले या उपचार कराना, उनके लिए भी मैं वृद्धाश्रम अपना घर आश्रम। अच्छा, ये जो गायों के अलावा भी तुम और दूसरे कामों में भी अब देखते रहते हैं, कई बार लोगों को अपना गृह भेजते रहते हैं, कुछ अपना घर आश्रम कर रहा हूँ, है ना? कितने लोगों को अभी तक मैंने 12 लोगों को पहुँचा चुका हूँ और वो बढ़िया रह रहे हैं, स्वस्थ हैं, सब अपना जीवन यापन अच्छे से कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा सिर्फ गाय के अलावा भी कोई दूसरे जानवर होते हैं? कुत्ते भी हैं यहाँ पर, जो 12 कुत्ते हैं जिनकी स्पाइन फ्रैक्चर है और 3 पैर के हैं, कुछ 2 पैर के हैं। और एक भोपाल से कुछ डॉग भी आई है जो पंजाब दूध डेयरी वालों के यहाँ से आई है और लॉकडाउन में ली थी, जिसके मतलब दोनों पैर खराब हैं, पैरालाइज। अच्छा, ये बताओ, ये जो तुम समाधि स्थल पे गौशाला चलाती हो, इस गौशाला में इतनी सारी गाय रखी है तो इनके लिए भी बहुत सारे खर्चे होते होंगे, हैं? तो तुम्हारा खुद का भी अपने जीवन का चलाने का है, तो ये मदद किस तरह से होती है? कौन कौन लोग हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं तुम्हारे? पहला तो धन्यवाद उन्हें दूंगा, आदरणीय जसपाल सिंह जज्जी विधायक भैया ने भी, मैंने एक बार कहने से उन्होंने 2,10,000 रुपये का तुरंत 3 सेट, 1 मिनट भी नहीं लगा मंजूर करने में, तुरंत आदरणीय विधायक जी ने मंजूर कर दिया। और एक मतलब सेकंड तो बहुत दूर है, सेकंड से भी कम का क्षण में उन्होंने कह दिया कि इसे 2 लाख रुपए मंजूर करके तुरंत इसकी व्यवस्था करो जो गायों के लिए, क्योंकि जो सबसे अच्छा काम कर रहा है। और विधायक जी से जब भी मैंने फोन पर बात की तो उन्होंने यही कहा बता मेरे लाख का काम है। अच्छा, इसके अलावा भी और भी संस्थाएं होती होंगी जो मदद कर रही हैं? सब संस्था मदद कर रही है। संदेश है मेरा उनसे हाथ जोड़ कर निवेदन कि जो संस्थाएं जिन्होंने अपने अंदर एनर्जी बनाए हैं कि हमारी काम नहीं मिलता या मदद नहीं करता कोई, या विधायक नहीं करता या जनता, आप काम बताओ, मदद इतनी मिलेगी कि तुम झेल नहीं पाओगे, इतनी मदद मिलेगी आपकी तरफ से। कितने दिन हो गए तुमको ये गौशाला? मुझे पूरे 10 साल हो जाएंगे 21 सितम्बर को। अच्छा, हाँ। तो अभी तक अगर आंकड़ा देखा जाए तो कुछ है अंदाज कितनी गायों की सेवा कर चुके हो? 660 के आसपास मैंने गायों का उपचार कर चुका हूँ, और जिसमें अभी मेरे पास 300 गाय के आसपास जिनका उपचार हो गया और बड़ी गौशाला दयोदय पर पहुँचा दिया है। और 93 गाय आज मेरे पास वर्तमान में हैं अभी, जिनका उपचार एवं सेवा हो रही है, भोजन से लगा के प्राथमिक उपचार तक। देखो सोनू, अब तुम तो बहुत बड़े गौ सेवक हो रहे हो, तुम देखते हो गाय खड़ी रहती हैं रोड पे, एक्सीडेंट होते हैं, मर रही हैं, कितनी तकलीफ का मतलब विषय है ये? बहुत तकलीफ का विषय है, और इसमें शासन तो सहयोग कर ही रही है हमारा, शासन के साथ साथ में आम पब्लिक को सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि गाय गौशालाओं में रखकर तो सिर्फ अकेले हम उनको सेवा सुरक्षा दे सकते हैं। गाय तो सुरक्षित और सही जीवन अपना यापन करेगी तो घर पर ही रहकर करेगी। जी, कुछ लोग भूलते जा रहे हैं, हम लोग तो प्रयास सभी लोगों से नियम लाएँ, या थोड़ा निवेदन है कि जब लोग गाय रोड पर देखे उनको भोजन कराएं, घर में जो झूठा बचे जैसा भी हो ना, उनको चाहे 1 रोटी दो पर हम उन्हें दें कुछ ना कुछ। अच्छा, एक और चीज़ मैंने ये देखी है कि आजकल लोग जन्मदिन मनाने के लिए या और दूसरे मामले कार्यों के लिए इस गौशाला में आने लगती हैं, तो एक नया ट्रेंड जनरेट किया है तुमने। ये भी व्यक्तियों को अच्छा लगने लगा है कि भाई गौशाला में चलें, अन्यत्र कहीं पार्टी करने से अच्छा कि गाय को भी खिलाएंगे और धर्म भी होगा और अपना कर्तव्य भी होगा और मूक पशु पक्षियों की रक्षा भी होगी, तो इसमें भी मुझे बहुत ज़बरदस्त सहयोग मिल रहा है। देखिए, ये बहुत बड़ी बात सोनू ने ट्रेंड सेट किया है अशोकनगर में, क्योंकि गौ सेवा जैसे पुण्य कर्म सनातन संस्कृति में आज से नहीं आदिकाल से रहे और लोग हमेशा से चाहते थे कि ऐसी चीज़ों में अपने आप को समर्पित करते रहें। तो सोनू ने एक बड़ा प्लेटफॉर्म शहर के लिए दिया है कि जो लोग इस तरह के आयोजनों में केक सेलिब्रिटी या दूसरी चीज़ों को पैसे खर्च करते हैं, वो इस तरह की गौशाला में आकर पुण्य भी कमा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा काम तुमने किया है। अच्छा, एक चीज़ और ये बताओ कि सरकारी स्तर पर जो गौशालाएँ चल रही हैं और तुम जो गौशालाएँ चला रहे हो, कोई बेसिक डिफरेंस दिखता है? नहीं, सरकारी स्तर में बहुत अच्छा है, सरकार भी बहुत ज़बरदस्त मदद कर रही है। कहाँ 2 रुपये थे, कहाँ 20 रुपये की स्थिति पे आ गई है। और गाय का खर्चा है कुल 12 से 13 रुपये पर डे का। हाँ, एक गाय को आप 13 रुपये में आराम से भोजन करा सकते हो। अब मेंटेनेंस आप कैसे कर रहे हो, सभी को जोड़ के चलें, सामाजिक लोगों को
और उसमें पैसे की कमी नहीं आएगी। सर कमी है तो हमारे अंदर भावना की कमी है कि हम किस चीज़ को किस रूप में देख रहे हैं। सेवा के रूप में देखो तो आप गाय की गौशाला से आप अपना पेट पालन भी कर सकते हो, गाय भी पाल सकते हो और अन्य लोगों को शिक्षा भी दे सकते हो। तो सोनू ने एक बहुत बड़ा उदाहरण अशोकनगर शहर के लिए जो है पेश किया है। गौ सेवा के तौर पर यूँ तो बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं और लोग बाग जो काम कर रहे हैं, उस बीच सोनू ने अपने पूरे जीवन का उद्देश्य गौ सेवा बना रखा है और बीते 10 वर्ष से ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन वो गौ सेवा ना करता हो, गायों के लिए काम ना करता हो। तो अशोकनगर के सितारों में आज इस वजह से उनको लेकर आए थे कि उन्होंने जो काम किया है वो अपने इलाके का या अपने क्षेत्र का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित काम है। तो सोनू जैसे लोग आगे आए और इस तरह के काम करते रहे, उनको बहुत शुभकामनाएं। और तुम इसी तरह आगे काम करते रहे, शहर का नाम बढ़ाते रहे, गायों की सेवा करके पुण्य लाभ लेते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।